स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण के मित्र होते हुए भी क्यों सुदामा इतने गरीब थे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था दोस्तों, जिसे सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्होंने उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी गरीब होने के पीछे की वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा मांगती थी। उसे भिक्षा नहीं मिली। वो रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर ही सो जाती। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वो चने पोटली अपने सिरहाने रखकर ही सो गई। अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वो चने खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मोहर समझकर चुराने लगे। आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गाँव वालों ने अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट से चने की पुतली वहीं आश्रम में छोड़ गए। अगले दिन गुरु माता को वो चने की पुतली मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसकी पुतली चुराकर भाग गए हैं तो उन्होंने शाप दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर बांट कर खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पुतली हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्हें कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए। इसलिए बिना श्री कृष्ण के समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।